यहाँ पर अभी हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये है कि चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ जो 6 to the power n, यहाँ पर आप साइड में देखें कि 6 to the power n, इसके बारे में चेक करना है, जहाँ कि n एक नेचुरल नंबर है। तो क्या ये कभी ऐसा भी होगा कि एंड विथ द डिजिट 5, ये 5 जैसे 6 टू द पावर n का मतलब क्या है, 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3। अगर 6 टू द पावर 1 को सॉल्व करें तो 6 आएगा, 6 टू द पावर 2 को सॉल्व करें तो 36 आएगा, इसको सॉल्व करें तो 216। तो क्या ऐसा कोई 6 टू द पावर आएगा जिसका कि जो हमारा ये नंबर आए 6 टू द पावर n, यानी ऐसा कोई 6 का पावर n नंबर आएगा जिसमें कि जो भी नंबर हो लेकिन लास्ट में उसका 0 हो। क्या ऐसा कोई हमारे पास 6 टू द पावर n कोई नेचुरल नंबर ऐसा आएगा कि ये जो हमारा जैसे 6 है, 36 है, 216 है, ये कोई ऐसा नंबर आए कि उसके लास्ट में 0 हो। इसी को हमें चेक करना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लेट। क्या ले लेंगे कि लेट 6 टू द पावर n एंड इन 0। हम लोग मान लें कि ये 0 से एंड होता है। अगर 6 टू द पावर एंड 0 से 6 टू द पावर एंड विथ 0 है, तो हमें ये पहले से ही पता है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो वो 5 से डिविजिबल होगा। आप देखें तो 10, 20, 30, 100, ऐसा कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 हो तो वो डिविजिबल बाई 5 होगा, डिविजिबल बाई 5, ये 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर हमने यहाँ पर मान लिया है कि 6 टू द पावर n एंड इन 0, तो ये नंबर जो 6 टू द पावर n है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होता है, और ये पावर n, ये इसी लाइन को मैं फिर से लिख रही हूँ, बस 6 की जगह पर 2 इंटू 3 कर दी और लाइन लिखती हूँ एंड इन 0। ठीक है, हम लोग ये लिख लिए। अब यहाँ पर है कि अगर ये एंड इन 0 है तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स 6 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब है कि 2 इंटू 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 5। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है, ठीक है ना, ये 5 से कैसे डिविजिबल है, जबकि इसके प्राइम फैक्टर जो है वो 2 और 3 है। यहाँ पे प्राइम फैक्टर, कोई भी प्राइम फैक्टर 5 है ही नहीं, तो ये 5 से डिविजिबल कैसे हो सकता है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 टू द पावर n अगर 0 से एंड है तो 2 इंटू 3 टू द पावर n भी इसके एंड में 0 होगा, और अगर ये 5 से डिविजिबल है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। हमने वही लाइन लिखा, बट हमें यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n there is no factor 5। इसमें 5 कोई फैक्टर ही नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है 0 से। therefore our assumption that 6 to the power n and in 0 is wrong। ये रॉन्ग है, ये हमारा जो एजम्पशन है ये रॉन्ग है। ठीक है, thus there does not exist
एनी नेचुरल नंबर does not exist any natural number n for which 6 to the power n ends with 0। ये लाइन आप शॉर्ट करने के लिए न भी लिखे तो एग्ज़ाम में चलेगा। आप यहाँ लिखे कि 6 टू द पावर n एंड इन 0 और उसके बाद लिखे कि 6 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 5, बिकॉज जो भी नंबर 0 से एंड हो वो 5 से डिविजिबल होंगे। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय 5। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी यहाँ पर 5 का फैक्टर ही नहीं है, तो ये कैसे डिविजिबल होगा? आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो यही तो हमें चेक करना है कि ये हमारा जो है वो रॉन्ग है कि राइट है। तो क्या है? ये रॉन्ग है। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं।